नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर का क्रेडिट लिया गया। तो बेगानी शादी में ट्रंप दीवाने एक बार फिर से नजर आए और इसी के मद्देनजर देखिए, ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। यूएस सऊदी निवेश फोरम में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह का युद्ध पसंद नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध विराम करवाया। ये बातें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। युद्ध रुकवाने के लिए व्यापार के माध्यम का इस्तेमाल किया उन्होंने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। तो सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके प्रशासन ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक युद्ध विराम करवाया। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका ही था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने में मदद की थी। हालांकि भारत सरकार ने अमेरिका के इस दावे का खंडन किया है, लेकिन फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये गाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई उन्होंने ही सीज फायर कराया है। तो देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही सीज फायर की बात चली, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की गई। My greatest hope is to be a peacemaker and to be a unifier. I don't like war. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय लेने की तीसरी बार कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों से कहा, आइए हम अब बात लोगों के साथ, बहुत सारा व्यापार आप लोगों के साथ चाहते हैं, आइए संघर्ष को रोकते हैं इसे। अगर आप इसे रोक देंगे तो हम आपके साथ व्यापार करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। तो इस तरह की प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने निकल कर आई। तो इस तरह की वार्निंग देते हुए उनका यह कहना था कि उन्होंने दोनों देशों से बात की और उन्होंने ये वार्निंग दी कि अगर आप ऐसा करते हैं, सीज फायर करते हैं, तभी बातचीत होगी, तभी ट्रेड होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यापार नहीं होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर से अपनी पीठ थपथपाते हुए सीज फायर को लेकर नजर आ रहे हैं। हर मंच से उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई हमने ही पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराया, लेकिन भारत ने इसका खंडन किया। भारत की तरफ से इसको लेकर कुछ नहीं कहा गया। खुद एमईए की तरफ से जब बयान सामने निकल कर आया तो इस बात का जिक्र किया गया, ध्यान रखिएगा, इस बात का जिक्र किया गया कि दोनों ही देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और उसके बाद सीज फायर का फैसला लिया गया, जिसमें देखिए अमेरिका का कहीं जिक्र नहीं हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति का कहीं जिक्र नहीं हुआ। ना सिर्फ भारत की मीडिया बल्कि ग्लोबल मीडिया में भी ये बात छाई रही कि देखिए भारत की तरफ से इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की है। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर का क्रेडिट लेने में जुटे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्र के नाम संदेश में पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लिया है, जबकि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सीज फायर कराने के लिए ट्रंप की प्रशंसा की थी। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बिना ट्रंप का नाम लिए कई ऐसी बातें की जो सीधे सीधे अमेरिका को नागवार गुजरी होगी। तो देखिए, एक तरफ जहां क्रेडिट लेने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अमेरिका का जिक्र तक नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका का धन्यवाद करते हुए जरूर नजर आए। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इसी तरह के बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम कराने में मदद की। मुझे लगता है कि यह स्थायी युद्ध विराम है जिससे दो राष्ट्रों के बीच एक खतरनाक संघर्ष समाप्त हुआ। सुनिए वो बयान जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से तमाम बातें कही गई थी।
On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. और चलिए अब आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी का संबोधन, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई थी, लेकिन अमेरिका और ट्रंप का नाम तक नहीं लिया था। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। देखिए, भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर ट्रंप का क्या कुछ बयान सामने निकल कर आया, चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि यूएसए की वजह से सीज फायर हुआ है, हमने परमाणु संघर्ष को रोका है, दो परमाणु देशों के बीच सीज फायर करवाया है। भारत और पाकिस्तान सीज फायर जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि यह स्थायी युद्ध विराम होगा। इस तरह की प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने निकल कर आई। उन्होंने आगे कहा कि मैंने दो देशों के बीच मध्यस्थता करवाई है। तो देखिए, अपनी पीठ थपथपाते हुए यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये युद्ध विराम जो है वो स्थायी तौर पर रहेगा। उनकी तरफ से आगे ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि व्यापार का हवाला दिया तो दोनों देश मान गए। तो इस तरह की बातें कहते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थक नहीं रहे हैं कि भाई उन्होंने ही सीज फायर कराया है। हालांकि भारत इस तरह के बयान दे रहा है कि भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत दोनों देशों के बीच। अब देखिए, पीएम मोदी का संबोधन का भी हम जिक्र कर लेते हैं, जिसमें कौन से शब्द कितने बार इस्तेमाल किए गए। ऑपरेशन सिंदूर 16 बार इस्तेमाल किया गया है, भारत का जिक्र 45 बार, पाकिस्तान का जिक्र 40 बार, आतंकवाद का जिक्र 35 बार किया गया, आतंकी हमले का जिक्र 9 बार किया गया, अमेरिका का जिक्र 0 बार, डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र 0 बार। यानी कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का
कोई जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से उनके संबोधन में नहीं किया गया है। इस बात का जिक्र देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड भी पूरे मीडिया में छाया रहा कि भारत जो है इस बात से इनकार करता हुआ नजर आया। अब देखिए सीज फायर का क्रेडिट लेने में किस तरह से जुटे हुए हैं ट्रंप। आपको बता दें अमेरिका ने शांति बहाली में बड़ी भूमिका निभाई है, इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से दी जा रही है। अगर आप झगड़ा बंद करते हो तो हम व्यापार बंद करेंगे, इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। हम इसे रोकने जा रहे हैं और उन्होंने वाकई ऐसा किया। मैं पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना चाहता हूं। ये बातें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई, जो ये कहते हैं कि मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी पे काम करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे युद्ध पसंद नहीं है, तनाव को खत्म करवाने के लिए व्यापार के माध्यम से इस्तेमाल किया। तो वहीं व्यापार को लेकर उन्होंने आगे कहा कि देखिए परमाणु हथियारों पर ध्यान देने की जगह व्यापार बढ़ाने पर जोर दे। उन्होंने दोनों ही देशों को लेकर ये बात की। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहेगी। तो देखिए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के संबोधन में क्या शब्द कितने बार इस्तेमाल किया गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर 16 बार इसका इस्तेमाल किया गया है, भारत का जिक्र 45 बार, पाकिस्तान का जिक्र 40 बार किया गया है। अब देखिए आतंकवाद का जिक्र 35 बार किया गया है, आतंकी हमले का जिक्र 9 बार किया गया है। अब देखिए अमेरिका का जिक्र कितने बार किया गया है, आप देख रहे होंगे 0 बार प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अमेरिका का जिक्र किया गया है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कितने बार किया है प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, तो 0 बार। यानी कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप दोनों का जिक्र 0 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वो हर एक मंच से अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीज फायर का क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं ट्रंप, और यही वजह है कि हर एक फोरम से, हर एक मंच से वो ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति थी उस पे अमेरिका ने मध्यस्थता की और हमने सीज फायर कराया। भारत की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया और ये कहा गया कि दोनों देशों के डीजीएमओ जिन्होंने बातचीत की और उसके बाद सीज फायर हुआ। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, एक महत्वपूर्ण जानकारी कि देखिए बेगानी शादी में ट्रंप कितने दीवाने हो गए हैं, और इसी की बानगी जब ट्रंप अलग अलग फोरम से ये कह रहे हैं कि सीज फायर जो है वो अमेरिका और उनकी वजह से हुआ है। देखिए, जब सीज फायर की घोषणा हुई तो सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, और उस ट्वीट में ही ये बात कहा, उन्होंने लिखा भी और पूरा विश्व पढ़ा कि उनके माध्यम से 2 परमाणु देशों के विरुद्ध सीज फायर हुआ है। और आप देखिए कि जिस तरह भारत आक्रामक तरीके से आतंकवाद और पाकिस्तान के नापाक इरादों का जवाब दे रहा था, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, और घुटनों पे आने के बाद वो अमेरिका के शरण में गया और अमेरिका से उसने कहा कि वो किसी तरह इस युद्ध को रुकवाएं, क्योंकि तमाम बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान घुटने टेक चुका था। तो कहीं ना कहीं भारत जिस तरह से आक्रामक तरीके से, भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी आप देखिए कि आर्मी है, आर्थिक शक्ति भी है विश्व की, तो लगातार जिस तरीके से आप देखिए कि पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, उसका मार्केट किस तरह से गिरा था, तो तमाम ये कारण थे जिसके नाते पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और वो जाके अमेरिका के शरण में गया। और उसके बाद भारत के बीच मध्यस्थता हुई। ये अलग बात है कि पाकिस्तान उसका श्रेय ले रहा है, पर डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी आप देखिए कि यूक्रेन और रसिया के जंग में भी उनकी मध्यस्थता थी, वो चाहते थे कि वो जंग रुक जाए, पर वहाँ जंग नहीं रुकी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ये दावा ठोक रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने जंग रुकवा दी, ये सिर्फ खोखले दावे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ। अगर वो इतने पावरफुल और ताकतवर बिल्कुल रमेश, क्या ये यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब संबोधन दिया जाता है, भारत पाकिस्तान आतंकवाद, ये तमाम बातों का जिक्र कई बार प्रधानमंत्री अपने संबोधन में करते हैं, लेकिन ना अमेरिका का जिक्र होता है, ना डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र होता है। इसको लेकर ना सिर्फ देश की मीडिया ने लिखा, बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया ने ये बात लिखी है कि भाई भारत जो है वो अमेरिका की मध्यस्थता की बात कबूल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है सीज फायर के मुद्दे पर।
देखिए, भारत की पहले से ही स्पष्ट नीति रही है, विदेश नीति रही है कि भारत और पाकिस्तान के मसले में किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा, मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। और वही कारण है, आप देखिए कि ये ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, ये कांग्रेस के एजेंडे में भी था कि कोई तीसरा देश मध्यस्थता नहीं करेगा भारत पाकिस्तान के मसले पे। और आप देखिए कि अब प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी देश को इसमें शामिल नहीं करेंगे, जो भी बात होगी। और ये भी स्पष्ट कर दिया प्रधानमंत्री ने कि बात और सिर्फ आतंकवाद पे होगी या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर है, जो भारत का अभिन्न अंग है। कई बार कहा जा चुका है पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। अब सरकार की कवायद होगी कि कैसे जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भारत में शामिल करें, क्योंकि लगातार बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण रमेश बात की है और इसी मुद्दे का भी अब हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से सीज फायर के ऐलान के साथ ही कश्मीर का राग अलापते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तमाम बातें कही गई कि वो मध्यस्थता करते हुए नजर आएंगे। लेकिन भारत ये साफ तौर पर हर मंच से कह दिया गया है भारत की तरफ से कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि अब बात पीओके पर होगी, कश्मीर पर नहीं। रमेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, रमेश से हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी बात आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हर एक मंच से, हर एक फोरम से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया और दोनों ही देशों से कहा कि भाई व्यापार तभी होगा जब सीज फायर होगा, अगर सीज फायर नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा। लेकिन भारत जो हर एक मंच से, हर एक संबोधन के जरिए ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि दोनों ही देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर को माना है, पाकिस्तान घुटने पर आ गया है। मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश, देखिए, भारत लगातार हर एक मंच से ये कह रहा है, जिस बात का हम जिक्र भी कर रहे थे कि दोनों ही देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई, भारत ने अपनी शर्तें रखी, पाकिस्तान घुटनों पर आया था, पाकिस्तान शायद उन शर्तों को मान चुका और उसके बाद सहमति बनी दोनों देशों के बीच। बिल्कुल, आप देखिए कि भारत ने स्पष्ट किया कि अगर भारत में कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो उसको युद्ध माना जाएगा, भारत उसी हिसाब से देगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान के किसी भी कोने में छिपा हो उसे भारत नेस्तो नाबूद करेगा। आपने देखा होगा कि 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को, जो कि पाकिस्तान के अलग अलग जगहों में थे, उसे भारत ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों आतंकवादी जो लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे थे वो मिट्टी में मिल गए। तो कहीं ना कहीं भारत की जो ताकत है पूरा विश्व जानता है, पहचानता है और उसका लोहा मानता है। और इसी का नतीजा था कि पाकिस्तान घुटनों के बल आया और जाके अमेरिका के पास रोया और उसके बाद भारत और की दोनों की पाकिस्तान की वार्ता हुई, जिससे कि सीज फायर हुआ। इसमें कहीं भी अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं था। ये अलग बात है कि पाकिस्तान जरूर गया था अमेरिका के पास इस समझौता कराने के लिए कि आप मध्यस्थता करें, नहीं तो हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तमाम परमाणु संयंत्र जो हैं, जो लगातार सुरक्षा के केंद्र में थे, वहां तक भारत के ब्रह्मोस मिसाइल पहुंच गए थे। तो ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से पाकिस्तान थर 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 कांप रहा था। और उसके बाद देखिए लगातार बिल्कुल यही वजह थी कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूमा और ये बोला कि भाई आप हमें बचा लीजिए, वही वरना कहीं पाकिस्तान खत्म ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ रमेश, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके बयान की पहली लाइन में कहा जाता है कि उन्हें युद्ध पसंद नहीं है। कुछ ही महीने पहले ट्रेड वॉर की स्थिति दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खड़ी कर दी गई थी। उसके बाद वो कह रहा है कि उन्हें युद्ध पसंद नहीं है। देखिए, ट्रेड वॉर जो है वो कहीं ना कहीं अपने हित में है। जब भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टर्म था, उन्होंने कहा था कि उनका ये कार्यकाल वॉल स्ट्रीट के लिए नहीं है, यानी जो अमेरिका की जो शेयर मार्केट है वॉल स्ट्रीट, उसके लिए नहीं है, वॉल के स्ट्रीट के लिए। जो लोग सड़क पे जो दुकानें हैं, जो आम लोग हैं, जो आम व्यापारी हैं, उसके हित में काम करेंगे। और उस लगातार काम किया है। जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं
वो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक बार फिर से उभारने का काम करेगा। और आपने देखा कितना बड़ा दुबई में उन्होंने रक्षा समझौता किया। तो ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप की विशेषता है और वो कोशिश भी कर रहे हैं। आपने देखा यूक्रेन और रसिया के वार को भी वो समाप्त करना चाहते थे, पर ये अलग बात है कि वो उसमें सफलता नहीं हासिल कर पाए। तो कहीं ना कहीं उनकी नीतियां अलग हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत आगे स्तर पर ले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसे में क्या वो बाकी देशों के हितों के बारे में सोचते हैं या नहीं, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर जब भारत की बात आती है। हम लगातार इस संबोधन का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, उस पर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं रमेश। और शून्य बार जब अमेरिका का नाम लिया जाता है, शून्य बार जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया जाता है, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आईना अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया गया है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और इस तरह की मित्रता में इस तरह की बातें नहीं, प्रधानमंत्री ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच के जो भी मसले हैं उसमें किसी भी विश्व के तीसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा, मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। और उसके बाद पाकिस्तान से भी जो बात होगी वो सिर्फ आतंकवाद और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी, बाकी और किसी मुद्दे पे बात नहीं होगी। ये सारी चीजें स्पष्ट की गई हैं। देखिए, ये भी समझने की हम आपसे कोशिश करेंगे कि आखिर हर एक मंच से इस बात का जिक्र करना कि उन्होंने ही सीज फायर कराया, और उसके बाद जब बातचीत दोनों देशों में हो रही है तो या तो भारत या तो पाकिस्तान की तरफ से इसका ऐलान करना था। अमेरिका कौन होता है ऐलान करने वाला? और हर एक मंच से इस बात को उठाना, क्या इमेज अपनी बनाना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जबकि दुनिया उनका सच जानती है? देखिए, अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उसके आगे किसी भी देश को कुछ कहने का मुझे नहीं लगता कि कोई देश कुछ कह पाएगा। अगर जिस तरह से अर्थव्यवस्था के स्तर पर आप देखिए कि चाइना घुटनों के बल आ गया और अब जाके अमेरिका चाइना का जो टैरिफ वार था वो कहीं ना कहीं कम हुआ, नहीं तो लगातार बहुत आक्रामक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप काम करते हैं। और जैसे जैसे अमेरिका ने अपनी टैरिफ बढ़ाई, चाइना ने भी टैरिफ बढ़ाई और टैरिफ वार 224% तक पहुंच गया था। तो बिल्कुल देखिए, टैरिफ वॉर की वो स्थिति हमने देखी थी कि किस तरह से इंपोज करते हुए यहां पर नजर आ रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाकी देशों पर टैरिफ। लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर से हम यही जिक्र करेंगे कि आखिर जिस बात का जिक्र मनोज झा जो विपक्ष के नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि चौधरी क्यों बन रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। नहीं, जो भी ताकतवर होता है वो चौधरी बनता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अमेरिका में हमेशा कई आप देखिए कि यूएनओ की बात लेकिन रमेश, भारत की तरफ से जो स्टैंड है हम उस पर बात करेंगे ना। भारत की तरफ से कहा उन्होंने भारत की तरफ से ना अमेरिका का जिक्र किया जा रहा है ना ट्रंप का जिक्र किया जा रहा है। फिर ट्रंप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं ये कहने के लिए कि उन्होंने ही सीज फायर कराया? इनकी पॉलिटिकल इनका ये सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे, इनकी क्या मंशा है, जरा ये हम इसके बारे में जरा हमें बताएं। देखिए, दोनों भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार से संपन्न देश हैं और जो कि विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। अगर कहीं परमाणु युद्ध छिड़ जाता है तो आप सोचिए कितनी बड़ी जान माल की हानि होगी। और जिस तरह से माहौल बन रहे थे, आप देखिए कि जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा था, चाहे पाकिस्तान हमला कर रहा हो चाहे भारत हमला कर रहा हो, दोनों तरफ जान माल की हानि हो रही थी और इससे एक बड़ा युद्ध भी छिड़ जाता है, क्योंकि कोई भी प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो। लेकिन देखिए रमेश, ये महत्वपूर्ण हो जाती है बात कि जब भारत हमला करता है, भारत जब स्ट्राइक करता है तो आतंकवादियों पर करता है, लेकिन कार्रवाई जब पाकिस्तान से होती है तो आम नागरिकों के पर होती है, भारत के आम नागरिकों को टारगेट किया जाता है। मुझे लगता है इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोई बड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ना कि सिर्फ पीठ थपथपाने से काम चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति अब क्रेडिट लेने में पूरी तरह से जुट गए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति बनी, सीज फायर हुआ, उन्होंने ही यह स्थिति उत्पन्न की। उन्होंने कहा कि मुझे युद्ध पसंद नहीं है और आपको हाल ही में याद होगा कुछ महीने पहले ट्रेड वॉर की स्थिति पूरी दुनिया में फैली हुई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।